नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख खबरों पर, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जयश्री दास वर्मा जी की, जो कि फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। दूसरा हम बात करेंगे बरसाना बायोगैस संयंत्र, इसे किस कंपनी ने स्थापित किया है, कौन सा इसका चरण है, ये सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 दिया गया, इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली न्यूज से और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जयश्री दास वर्मा जो है, इनको फिक्की की महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये FLO की 41वीं अध्यक्ष भी हैं और अब ये कहाँ की बन गई हैं, फिक्की की बन गई हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें फिक्की महिला संगठन क्या है। तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी बेसिकली 1983 में हुई थी और कहाँ पर, इसका जो प्रधान कार्यालय, यदि मैं बात करूँ मुख्य कार्यालय है, वो न्यू दिल्ली में पड़ता है आपका। या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा है। इसके अंतर्गत जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, यह कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से क्या करती हैं, महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, यानी कि महिलाओं को कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है, ये इनका बेसिकली कार्य होता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, कौशल, अनुभव का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके सदस्यों में उद्यमी होते हैं, पेशेवर या फिर कॉर्पोरेट के जो अधिकारी हैं वो शामिल होते हैं एंड देन वो क्या करते हैं, आगे इसका प्रोसेस करते हैं कि महिलाओं की हमें सेमिनार कैसे करवानी है, कैसे उनको उद्यमिता की ओर बढ़ावा देना है, किन किन सेक्टर्स में उनको आगे लेकर के जाना है, ये सारे उनके प्रोग्राम्स होते हैं। फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापार संगठन है। ठीक है, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और हम 47 में आजाद हुए थे। ठीक है, तो ये 1927 से है, मुख्यालय इसका दिल्ली में ही है। जो संस्थापक है इनके घनश्याम दास बिरला जी हैं। ठीक है, बिरला समूह। आगे बात करते हैं बरसाना बायोगैस संयंत्र। तो यहाँ पर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये जो संयंत्र लगाया जा रहा है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, अडानी जी के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला चरण होने वाला है बरसाना में, किसका, बायोगैस संयंत्र का। अब बेसिकली बात कर लेते हैं इसमें कि क्या क्या होगा, किस प्रकार से एक कार्यक्रम चलेगा। तो हाल ही में बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण के चालू होने के साथ इसमें बायोगैस उत्पादन शुरू हो चुका है। ठीक है, अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने इसकी स्थापना की है, बायोगैस संयंत्र की। बायोगैस जो है वो 3 चरणों में विकसित की जाएगी बरसाना में। तो अभी ये क्या होने वाला है, पहला चरण होने वाला है। पूरा होने के बाद यह कृषि अपशिष्ट व आधारित भारत का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र होगा। जब यह पूरी तरीके से चरण इसके कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोसेस हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा, यहाँ पर आप देखोगे CNG आधारित जो पंप होने वाला है वो यहाँ पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, संयंत्र होगा CNG का सबसे बड़ा। इसमें प्रतिदिन 600 टन ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब जो आपका जो आप देखो खेत में जो कचरा होता है या फिर सब्जी का जो कचरा होता है, ये सारी चीजें खेतों से संबंधित जितने भी ऑर्गेनिक कचरा वेस्ट है वो इसमें प्रोसेस किया जाएगा और इससे प्रतिदिन 42 टन संपीड़ित बायोगैस CBG और 217 टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। ठीक है, यह उन्नत अवायवीय पाचन तकनीकी के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों को नवीनीकरण व बायोगैस में बदलता है। ठीक है, इसमें ग्रीन हाउस के उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन निर्भरता में भी कमी आएगी और यह संयंत्र उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से श्री माताजी गौशाला परिसर में स्थित है। आगे बात करेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की, जिनको यह पुरस्कार मिला है। तो REC को यह पुरस्कार नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है, स्कॉच ESG पुरस्कार 2024। ठीक है, क्यों दिया गया है, चलिए देखिए। जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आ रही है, ये महारत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। तो ये किस कंपनी में आती है, महारत्न। आपने सुना होगा कंपनीज की कैटेगरी बांटी जाती है, महारत्न, नवरत्न, तो ये किसमें आ रही है, आपकी महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। यह भारतीय रिजर्व बैंक में गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, सार्वजनिक
सार्वजनिक वित्तीय संस्थान व इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में भी पंजीकृत है। यह पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान देती है कि भारत में कहां पर बिजली जा रही है, कैसे उसका वित्त पोषण होगा, कैसे उससे संबंधित प्लान्स लगाए जाएंगे। तो इन सारी चीजों का लेखा जोखा इसके पास रहता है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 की बात करें, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ और 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। तो बात करते हैं कौन कौन से पुरस्कार थे। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है अशोक कुमार को। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया है पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह को और महिला वर्ग में सलीमा टेटे को। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर के लिए हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार दिया गया है हार्दिक सिंह को और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला है PR श्रीजेश को। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार हरमनप्रीत को मिला है और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्लई पुरस्कार अभिषेक जी को दिया गया है। बात कर लेते हैं हॉकी इंडिया के बारे में। तो हॉकी आप सभी जानते हो भारत का क्या है, एक राष्ट्रीय खेल भी है, ठीक है। यह भारत के हॉकी के लिए शासी निकाय है। इसका गठन मई 2009 में भारतीय हॉकी महासंघ और भारतीय महिला हॉकी महासंघ के विलय से किया गया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अंत में हम इसकी प्रश्न की जो हम डेली देखते हैं। एक तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC की स्थापना किस वर्ष की गई? 1949, 1959, 1969 या फिर 2001 में? कमेंट में मुझे आंसर अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।